हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आपका स्क्रीन के ऊपर आई होप एक सवाल दिख रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है लेट ए बी एंड एक्स बी द थ्री सेट सच दैट ए इंटरसेक्ट एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्ट एक्स इक्वल टू 5 एंड A union X equal to B union X. Then show that A equal to B. ओके सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। A इंटरसेक्ट X इक्वल टू B इंटरसेक्ट X इक्वल टू 5। ये हमको दे रखा है। और क्या दे रखा है? और दे रखा है ए यूनियन एक्स। हाँ, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ओके, ए भी दे रखा है तो हमें क्या प्रूव करना है? ए इक्वल टू बी, इसको प्रूव करना है। ओके, आई होप अपने सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे और इसका जवाब भी वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो, ए यूनियन एक्स लिखते हैं। ठीक है, ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स इसका मतलब क्या है? ए यूनियन एक्स, ठीक है, दोनों क्या है, ए और एक से दोनों जो सेट है ना, दोनों का हम यूनियन कर रहे हैं। ओके, ब्रैकेट से घेर दिया। अगर इसको हम ए से इंटरसेक्ट कर दे तो क्या होगा? अब खुद बताओ। इसका आंसर होगा ए होगा आंसर। अब कोई कोई दोस्त ऐसा सोचेगा कि भैया आपने कैसे ए लिख दिया। मान लो कि एक सेट है यूनियन, ठीक है, मैं मान लेता हूं यूनियन एक सेट, सॉरी यूनिवर्सल एक सेट है, हम उसको डिनोट करते हैं यू से। यूनिवर्सल सेट और इसके साथ अगर हम यूनियन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का, किसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं? ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, सॉरी ए का नहीं, ए डैश का नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। और इन दोनों में से अगर इंटरसेक्ट ए लेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली ए ही तो होगा। क्यों? क्योंकि एक बार सोचो, खुद से एक बार सोचने का जो क्षमता है उसको बढ़ाओ। ठीक है, यूनियन एक सेट और ए भी एक सेट, दोनों का एलिमेंट्स है। हाँ बिल्कुल है। और जो दोनों का एलिमेंट्स है वो यहां पे लिखना है। हाँ लिखो। उसके बाद इंटरसेक्ट करो। हाँ किया। उसके बाद किसके साथ इंटरसेक्ट करना है? ए के साथ। हाँ, तो आंसर क्या होगा? आंसर देखो यहां पे कौन सा एलिमेंट्स है? यू सेट का भी एलिमेंट्स है और ए सेट का भी एलिमेंट्स है। जैसे कि यहां पे एक सेट का भी एलिमेंट्स रहेगा और ए सेट का भी एलिमेंट्स रहेगा। तो ए सेट और एक सेट दोनों सेट का एलिमेंट है, उनसे हम इंटरसेक्ट करते हैं ए सेट के साथ, तो क्या आंसर क्या निकल के आएगा? ए सेट का एलिमेंट्स तो कॉमन आएगा ना। आई होप आपने समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो यहां पे ए इंटरसेक्ट को रखते हैं। देखो ए यूनियन एक्स है ना। हाँ है। इसको क्वेश्चन में क्या बताया? बी यूनियन एक्स के साथ इक्वल है। तो हमें ए यूनियन एक्स को हटा के बी यूनियन एक्स को लिखा हूं, इक्वल टू ए है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? जेहेतु एज ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स लिख डाला। ओके,
नेक्स्ट स्टेप को समझे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लगाते हैं। ए इंटरसेक्ट बी होगा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद यूनियन होगा, हाँ यूनियन होगा। उसके बाद ए इंटरसेक्ट एक्स होगा, ए इंटरसेक्ट एक्स इक्वल टू ए जैसे है वैसे ही रख दो। और ब्रैकेट में क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप खुद से लिख लीजिएगा। ओके, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्ट बी तो यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ यूनियन किसका होगा, ए इंटरसेक्ट एक्स का। और ए इंटरसेक्ट एक्स का वैल्यू क्या है, फाई है। यहाँ पे एक बार हम लिखते हैं फाई इक्वल टू ए। किसी चीज के साथ अगर जीरो को ऐड करें तो वही चीज तो रह जाएगा, हाँ। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए होगा। आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप आते हैं। देखो बी यूनियन एक्स, हाँ बिल्कुल, इसको हम बी से इंटरसेक्ट करें तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलो और एक बार समझा देता हूं। बी यूनियन एक्स मतलब क्या है, यहां पे बी का भी एलिमेंट है और एक्स का भी एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट हो सकते हैं कि एक है, हो सकते हैं अलग है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हमने क्या कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, बी के साथ। तो ध्यान से सोचो एक बार, यहां पे यूनियन लेके कौन सा एलिमेंट लिया हूं मैंने, बी का एलिमेंट लिया और एक्स का एलिमेंट लिया, और इंटरसेक्ट कर रहा हूं किसके साथ, बी के साथ। तो आएगा क्या, बी सेट ही आएगा, हाँ। तो इसीलिए ए हुआ। आई होप आपने बहुत बढ़िया से समझे होंगे और जिंदगी में कैसे कभी भूलेंगे भी नहीं। ओके, चलिए अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है बी इंटरसेक्ट। अब बी यूनियन एक्स को हम ए यूनियन एक्स लिख दे तो आप बुरा तो नहीं मानोगे, क्यों बुरा मानेंगे भाई, यहां पे तो लिखा हुआ है, देखो, एस ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, सवाल पे ही दे दिया है तो मैंने लिख डाला। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाना है। बी इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्ट एक्स इक्वल टू बी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान, सॉरी यहाँ पे ए होगा, ये हमने बी यूनियन बी इंटरसेक्ट बी लिख डाला था। ओके, अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लिख ही देते हैं बी इंटरसेक्ट ए, ठीक है। और इस जगह को देखो ध्यान से, देख लिया क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्ट एक्स, जिसका वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे 5 लिखना जरूरी है, नहीं, क्योंकि यूनियन 5 से करोगे तो वही रह जाएगा, तो हम इसको बी बोल देते हैं इक्वल टू। ओके, अब ध्यान से सोचे, इक्वेशन ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए, और हमने बी इंटरसेक्ट ए, इसको हम ए भी तो लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्ट बी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 2 बोलते हैं। ओके, अब एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू बी। इसका मतलब है फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 we can say A equal to B। आई होप क्वेश्चन का जो आंसर मैंने किया उसका हर एक पहलू आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, आपके लिए मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।